हाय, मैं हूँ डॉक्टर सबा बख्श। आज हमारे साथ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर हरिओम गुप्ता सर ऑर्थोपेडिक सर्जन मौजूद हैं और क्योर इंटरनेशनल इंडिया की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बूसी रॉबी मैडम से आज हम मिलेंगे, जो ये बताएंगे कि CTEV का ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है और कैसे पूरा होता है और कब तक चलता है। गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर, आप हमारे चैनल में आए और CTEV के बारे में आप बताएंगे। हमारे व्यूअर्स को और जानने का मौका मिलेगा और समझ में आएगा कि इसका ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है। तो सर आप CTEV के बारे में बताइए और कैसे ट्रीटमेंट करते हैं आप सर, क्या क्या कैसे कब बच्चों को बुलाया जाता है और ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। जी बिल्कुल। क्लब फुट एक जन्मजात बीमारी है जो कि बच्चों को जन्म लेते ही डायग्नोज हो जाती है और सोनोग्राफिक तकनीक से हम घर में भी उसको पता कर सकते हैं। आमतौर पे बीमारी मेल चाइल्ड को ज़्यादा रहती है, फीमेल चाइल्ड के कंपैरिजन में इसका 2:1 का रेशियो रहता है। अच्छा सर। और हर 1000 लाइव बर्थ पे एक बच्चे को होने की संभावना रहती है, 1 से 2 बच्चों को। सर वैसे पेशेंट आता है तो उस बच्चे को कितने कास्ट लगाने पड़ते होंगे हमें? एवरेज एक बच्चे को 6 से 8 प्लास्टर में बच्चा ठीक हो जाता है और उसको करेक्शन के बाद 6 से 8 पट्टे के बाद जब उसका पैर ठीक हो जाता है तो फिर उसको ब्रेसिंग पे शिफ्ट कर दिया जाता है। तो उसके बाद फिर उसको ब्रेसेस कंटिन्यू रहते हैं। और 7 डेज या 15 डेज में कास्ट होता है? हाँ, 7 to 15 डेज में हम लोग कास्ट चेंज करते हैं और पूरे ट्रीटमेंट में लगभग 1.5 से 2 महीने का कास्टिंग का समय रहता है और उसके बाद 2 महीने बाद फिर ब्रेसेस पे पेशेंट को शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक। सर इसके कोई टाइप्स होते हैं कि या और कॉज कोई होता है क्या इसमें? क्लब फुट का एज सच कोई कंफर्म कॉज अभी तक ज्ञात नहीं है। बहुत सारी थ्योरीज हैं, उनके आधार पर इसके कॉज के बारे में रिसर्च की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी कंफर्म इसके बारे में नहीं है। टाइप की बात करें तो क्लब फुट मोटे तौर पे 2 तरह में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पोस्चरल रहता है या इसे स्यूडो क्लब फुट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इसमें पैर का शेप दिखता तो क्लब फुट के जैसा है, लेकिन एक्चुअल में वो क्लब फुट की डिफॉर्मिटी उसमें होती नहीं है, वो केवल दिखता है कि क्लब फुट है। जब उसको मैनिपुलेट करते हैं तो पैर एकदम से नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। इस तरह के क्लब फुट के लिए आमतौर पे किसी इलाज की ज़रूरत नहीं होती है, ये केवल मैनिपुलेशन से इसको ठीक किया जा सकता है। और दूसरा क्लब फुट जो रिजिड टाइप का होता है, उसमें 2 वैरायटी होती हैं। एक फ्लेक्सिबल होता है जिसको हम प्लास्टर करके ठीक कर सकते हैं, दूसरा रेजिस्टेंट टाइप का होता है जिसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा सर, मतलब जो रिजिड टाइप है उसे हम कास्टिंग करके ठीक कर सकते हैं? जी। और सर इसके कौन सा मेथड होता है कास्टिंग का जो अपन करते हैं फिर आगे? कास्टिंग के लिए अभी तक लिटरेचर में काफ़ी मेथड डिस्क्राइब किए गए हैं, लेकिन अभी सबसे सक्सेसफुल मेथड जो है वो पॉन्सेटी मेथड है। अच्छा सर। पॉन्सेटी मेथड से हम सीरियल कास्टिंग करते हैं, बच्चों को हर 1 से 2 हफ्ते में ग्रेजुअल करेक्शन करते हैं उनका और प्लास्टर बदलते हैं हर 1 से 2 हफ्ते में। धीरे धीरे फिर उसको करेक्शन की पोजीशन में लाते हैं और सबसे आखिरी में एक छोटा सा चीरा लगाते हैं एड़ी के पिछले हिस्से में, और उसके बाद बच्चे का पैर आमतौर पे पूरी तरह करेक्ट हो जाता है और उसके बाद उसको फिर ब्रेसेस दिए जाते हैं। मतलब वो पूरी तरीके से सीधा हो जाता है सर, मतलब ट्रीटमेंट पॉसिबल है इसका? हाँ, अमूमन 90% तक केसेस में ये प्लास्टर से ठीक हो जाता है। थैंक यू सर। इससे लोगों को ये समझ में आएगा कि इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है और जल्द से जल्द कराना चाहिए। सर कितने दिन के बाद से स्टार्ट कर लेना चाहिए अपन को? आमतौर पे मैं तो अपने क्लिनिक पे डे 1 से भी प्लास्टर स्टार्ट कर देता हूँ बच्चों को, लेकिन बच्चों की कंडीशन, उसका वेट और बाकी सारी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए जितना जल्दी हो सके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। हमारे साथ आज डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर क्योर इंटरनेशनल की बूसी रॉबी मैडम भी मौजूद हैं। वो आपको बताएंगी कि जब कास्टिंग और टेनेटमी हो जाती है उसके बाद हमें क्या करना होता है, कौन से ब्रेसेस देने होते हैं। थैंक यू मैम, आप इस चैनल पे आए
और व्यूअर्स को बताइए कि आगे क्या करना होता है और कब तक हमें ध्यान देना होता है ब्रेसेस के लिए, कब तक पहनाना होता है। ओके, नमस्कार सभी को। मेरा नाम बूसी रॉबी है। मैं क्योर इंटरनेशनल इंडिया की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। ये एक एनजीओ है जो सोशल वर्क करता है और करीब 1 लाख चिल्ड्रंस जो हैं क्योर इंटरनेशनल इंडिया के रजिस्टर्ड हो चुके हैं पूरे इंडिया में। और जैसे कि अभी हमें डॉक्टर हरिओम गुप्ता सर ने बताया कि क्लब फुट जो है, सबसे खुशी की बात हमारे लिए ये है कि क्लब फुट जो है ये इसका इलाज संभव है। एक समय था जब इसका इलाज संभव नहीं था, पर आज इसका इलाज संभव है। जैसे सर ने बताया कि पहले पट्टे चढ़ाए जाते हैं और पट्टे चढ़ाने के बाद एक छोटा सा चीरा लगता है और उसके बाद वो जो चीरा रहता है वो 21 दिन तक रहता है। उसके बाद जो है ये शू प्रोवाइड किया जाता है जो आपको दिख रहा होगा। और ये जो है क्योर इंटरनेशनल इंडिया ट्रस्ट की तरफ से ये शू आता है। आपको इसके बीच में एक छोटी सी रॉड जैसी दिखाई दे रही होगी। ये पहले से डिग्री में सेट होकर के इसलिए आता है ताकि जो बच्चे हैं उनका जो पैरों का साइज है नॉर्मल हो पाए और वो अच्छे से चल पाए। शुरुआत में जो बच्चे हैं 21 दिन के पट्टे के बाद जो उनको ये शू दिया जाता है, उस समय पे ये शू जो है करीब 6 से 8 महीने तक उनको 23 घंटे पहनना रहता है बच्चों को। और 1 घंटा जो है उनको निलारे में मालिश करने के लिए वो इस जूते को उतार सकते हैं। उसके बाद उनको करीब 8 महीने तक इसे 23 घंटे पहनाने के बाद जब तक बच्चा 5 साल तक का नहीं हो जाता तब तक बच्चे को नाइट ब्रेजिंग करवानी रहती है, या डे में जब बच्चा सोता है तो नैप टाइम में, मतलब सोते समय में उनको ये जूता पहनाना पड़ता है पेरेंट्स को अपने बच्चों को। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 2017 से हूँ और हरिओम गुप्ता सर 2015 से देख रहे हैं, डॉक्टर सबा बक्स हैं। बच्चे जो है सच में ये जो ट्रीटमेंट है ये एक हीलिंग, एक मिराकल है और इस ट्रीटमेंट को बड़े ही अद्भुत तरीके से यूज़ किया जा रहा है ताकि बच्चे पूर्ण रीति से चंगे हो सकें। और पूर्ण रीति से आप जब एक क्लब फुट के बच्चों को देखेंगे, जैसे सर ने बताया, एक होता है यूनिलैटरल और एक होता है बायलैटरल। यूनिलैटरल का अर्थ होता है अगर बच्चे के एक पैर में क्लब फुट है, बायलैटरल का अर्थ होता है अगर दोनों पैरों में क्लब फुट पाया जाता है। तो अगर यूनिलैटरल हो या बायलैटरल हो, कैसा भी क्यों ना हो, अगर ये ट्रीटमेंट पूरा बच्चा लेता है तो ये पूर्ण तरीके से ठीक हो सकता है। तो इसलिए हमारे लिए खुशखबरी ये है कि इसका इलाज संभव है। हमारे क्योर इंटरनेशनल इंडिया ट्रस्ट के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर संतोष जॉर्ज, वो न्यू दिल्ली में है और वहाँ से इस संस्था को चला रहे हैं। और स्टेट कोऑर्डिनेटर मिसेस कुसुम मिंज है जो पूरे स्टेट को देख रही हैं। और हम ज़रूर चाहते हैं कि अगर आप कहीं भी ऐसे बच्चों को देखें, प्लीज़ आप उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीहोर में DIC जो सेंटर है वहाँ पर लेके आ सकते हैं। और ये इलाज जो है पूरा मुफ्त है। आप आइए और इस ट्रीटमेंट का लाभ आप उठाइए। अगर इस ब्रेस को पेरेंट्स 5 साल तक नहीं पहनाते हैं, वो सोचते हैं कि ठीक हो गया, तो फिर हमें क्या करना होता है? उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है? ऐसा तो नहीं है कि फिर से हो गया या? जी, नॉर्मली जब बच्चे को हम ये जूता पहनाते हैं और बच्चा करीब 1-1.5 साल में ही बच्चा अच्छे से जब चलने लगता है और वो दौड़ने लगता है तो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अरे मेरे बच्चे का जो है पैर ठीक हो गया है, मुझे इस जूते को पहनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने ये सोच लिया और उन्होंने जूता पहनाना छोड़ दिया तो एक रिलैप्स स्टेज में आ जाता है, जिसका अर्थ है पैर जो है वापस घूमने लगता है। क्लब फुट का एक्चुअली अर्थ होता है, क्लब मतलब होता है घूमा हुआ और फुट मतलब होता है पैर। तो अगर पैर जो है वो सीधा हो गया और सीधा होने के बाद अगर ब्रेसिंग जूते जो है वो सही से नहीं पहनाए तो पैर जो है वापस पूरे घूमने लगते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली पेरेंट्स को जब ये दिखता है कि मेरा बच्चा दौड़ रहा है तो वो लोग यही सोचते हैं कि अरे अब ये जूता पहनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ऐसे काउंसलर हम उनको इस बात को बताते हैं कि आपको पहनाना ज़रूरी है। तो इस बात का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। और ये ब्रेसेस बिल्कुल फ्री है? जी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। भोपाल में हमारे यहाँ पर एम्स में, हमीदिया में भी इसका ट्रीटमेंट होता है। MP में अलग अलग जगह पर आपको इसका ट्रीटमेंट मिल जाएगा और सीहोर में भी इसका ट्रीटमेंट है और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो रहा है। हरिओम सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीहोर में है और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट कर रहे हैं और कई 100 बच्चे ठीक हो चुके हैं और बिल्कुल नॉर्मली वॉक कर रहे हैं। थैंक यू बूसी मैडम, डॉक्टर हरिओम सर, आप हमारे चैनल पे आए और इससे लोगों को और समझ में आएगा, क्लियर होगा और आप अपने नज़दीकी किसी भी जगह पे आप हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए और वहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलिए। इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। थैंक यू।